हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस कॉमर्स। जो आज का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आप सब ने आंसर्स सही दिए होंगे सारे के, क्योंकि बहुत आसान पेपर आया था। अगर बच्चों ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हुआ है तो वो आसानी से हम ऑप्शन टिक कर सकते थे। तो चले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल वॉज पास्ड इन। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डेट के साथ ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर 1986। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है हमारे? FW टेलर। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, फेयल और टेलर को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है टेलर, FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइजेशन इज अ। तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नीडेड फॉर। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस लिए ज़रूरत होता है? वो शेयर अलॉटमेंट के लिए ज़रूरत होता है। गुडविल इज एन। गुडविल क्या है? ये एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, टच और फील नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इलास्टिसिटी कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? परफेक्टली इलास्टिक होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ। कैसी सिचुएशन है ये? नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो इसमें कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन व्हेन MU इज ज़ीरो। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है तो कौन सी सिचुएशन होती है? टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो एक तरह से क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि वो हमारी एक डेप्ट होती है, डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच मेथड। कौन से मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आई होप ये सबने कर लिया होगा, बहुत आसान। विच पॉलिसी क्रिएट अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो कौन सी पॉलिसी डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट करती है? फिस्कल पॉलिसी। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इससे पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम माइनस करते हैं तो उससे हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पता चलता है। अनफेवरेबल जब हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोर इम्पोर्ट एंड लेस एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव डिमांड रिजल्ट इन। तो जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। जब हम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो हमें उसे हमने प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड किसने दी है? केन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज इन विच अकाउंट। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें किस अकाउंट में मिलती है? तो ये आपको सभी को पता ही होगा, ये हमें करंट अकाउंट में भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है जिसे हम रेशियो निकालते हैं, तो वो है हमारा 2:1। विच मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी हमें पता है मीन मोड मीडियन होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा होता है? वो हमारा मीन होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं और बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अभी मुझे बच्चों से यही क्वेश्चन पता चले तो मैंने इन्हीं का दिया है। अगर आगे जैसे मुझे पता चलेंगे क्वेश्चन तो मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।